सब लोग का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं त्रिकोणमिति, फलनों का प्रांत और परिसर। लेकिन इसके पहले हमने क्या क्या सीखा। त्रिकोणमिति में हमने सीखा था कि हमने साइन की वैल्यू, साइन कॉस, टैन सेक, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है। इसके साथ साथ इनके हर एक एंगल पे इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीज सीखा। इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि कौन से चतुर्थांश में हमने कहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कहाँ पे निगेटिव होती है। ये सारे चीज सीखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आए हैं। और बच्चों, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये अभी तक का जो 11th की त्रिकोणमिति फलन है उनके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए बच्चों, देखते हैं कि कैसे आज हम साइन कॉस के प्रांत और परिसर निकालते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि प्रांत क्या होता है। प्रांत मतलब डोमेन। और आज साइन की वैल्यू, साइन एक्स मतलब एक्स की वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, प्रांत। कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, इसी को हमको प्रांत बोलेंगे। और y बराबर जब साइन एक्स लिखेंगे तो y की वैल्यू जहां से जहां तक लाई करेगी उसी को बोलेंगे हम क्या, परिसर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। कि हमारी रेंज कहां से कहां तक होगी ये डिफाइन करता है हमारा y, और x हमारा डिफाइन करता है प्रांत। तो साइन x में हम लोग देखे थे कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। तो साइन x की वैल्यू तो हमारा +1 और यहाँ से -1 से +1 तक जाती है। मतलब ये साइन x क्या है, y। तो हमारा परिसर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से लेके -1 तक। और जो प्रांत है x, और x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक हो सकती है, तो x जो है हमारा सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, सभी वास्तविक संख्याएं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। जैसे हम लोग देखे थे कि साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, और साइन π/2 1 आती है। फिर साइन पाई की वैल्यू फिर 0 आ जाती है। और साइन 3π/2 की क्या हो जाएगी बच्चों, -1। और फिर 2π में हमारी वैल्यू कहाँ आ जाती है, 0 पे। मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे 0 से, और फिर ये 1 राउंड लगा, पहले 0 हुआ, फिर 1, फिर 0, फिर -1 और फिर 0। मतलब ये रेंज ऐसे ही घूमती रहेगी। फिर हमारा जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर माइनस, फिर 0। मतलब इनकी वैल्यू, y की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक वेरी आएगी, 1 से लेके -1। इसका परिसर जो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। और प्रांत होगा सभी वास्तविक संख्याएं। ये हमारा हो गया साइन का। अब कॉस के बारे में बात करें तो कॉस एक्स, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि कॉस में जहाँ पे हम 0 रखते हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 1, और π/2 पे यही वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। तो जहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होगा और साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, रेंज इसकी भी वही रहती है, 1 से लेके -1। ये हमारा क्या हो गया, परिसर। क्या होगा बच्चों, परिसर। और जो x है, प्रांत, इसकी वैल्यू हम क्या से क्या रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रांत हमारा हो गया इक्वल टू सभी वास्तविक संख्याएं। और परिसर हमारा क्या हो गया, -1 से लेके 1 तक। तो दोस्तों, हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं साइन कॉस टैन के ग्राफ, वो कैसे हम बनाएंगे। उसके लिए हमें प्रांत और परिसर की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि ये समझ में आ जाएगा तो हम आगे आने वाले ग्राफ को, साइन कॉस के, टैन के, इनके ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं साइन कॉस टैन के ग्राफ। चलिए बच्चों, देखते हैं वो कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग सीखे डोमेन और रेंज, डोमेन और परिसर, उसमें क्या क्या था, उसमें हमने जो सीखे थे आज हम उसी का अप्लाई करने वाले हैं, कैसे हम साइन कॉस के ग्राफ बनाएंगे। तो अभी तक हम लोग सीखे थे ये y क्या होता था हमारा,
प्रांत होता था, मतलब डोमेन। ये हमारा डोमेन हो गया और ये होगी हमारी मतलब परिसर। तो अब कहां से कहां तक हमारी y और x की वैल्यू बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे ग्राफ बनता है। हम लोग साइन 0 पे क्या देखे थे, क्या होता है 0, π/2 पे क्या होता था 1, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे फिर हम कहां पहुंच जाते थे -1 पे, फिर 2π पे फिर 0। इसके बाद यही ग्राफ फिर से ऐसे ही रिपीट हो रहा है। मतलब जो साइन का ग्राफ है 2π के बीच जो बनता है वही हमारा हर बार रिपीट होगा जहां तक हम लोग जाएंगे। इसके बाद यही हमारा बैक में यदि हम जाए माइनस में, तो माइनस में भी देखो जैसे हम 0 के बाद आते हैं -π/2 तक तो आ जाता है -1, फिर -π में चले जाते हैं तो फिर 0 आ जाता है, फिर यहाँ पे -3π/2 पे 1 हो जाता है प्लस का और फिर 0 हो जाता है। तो ये हमारा जो ग्राफ है साइन का, इससे हमें पता चल जाता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे कहाँ पे क्या वैल्यू पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो और बहुत क्वेश्चनों में इनको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को हम देख के सीख सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे कॉस का। तो साइन का बच्चों समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे साइन के बाद नेक्स्ट ग्राफ कॉस का। देखो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू जहां पे साइन की वैल्यू 0 होती थी वहां पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है 1, और जहां 90 पे हमारी कॉस की वैल्यू क्या हो जाती, साइन की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ गई 0 होती है। और फिर इसके बाद हमारा ये हो गया पाई पे हमारी वैल्यू क्या आती थी, वहां पे 0, यहाँ पे हो गया -1, फिर ये 3π/2 और पाई। तो कॉस का भी ग्राफ जो है 0 से लेके 2π इसी के बीच लाई करता है। यही ग्राफ बार बार रिपीट होता है। तो हम इस ग्राफ से हम देख सकते हैं इसका रेंज क्या है, रेंज मतलब क्या परिसर क्या होता है, यहाँ पे कहां से कहां तक ये वैल्यू करती है -1 +1। इन्हीं ये जो ग्राफ है इन्हीं दोनों के बीच कहीं भी इंफिनिटी तक हम जा रहे हैं तो वहीं तक जा रहा है -1 से 1 तक। और इसका डोमेन है, डोमेन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, हम देख रहे हैं पूरी संख्या रेखा पर हम -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक कहीं भी जा रहे हैं तो वैल्यू हमको कॉस की प्राप्त हो रही है। तो यह वास्तविक सारी संख्याओं के लिए निकाला जा सकता है। तो इस ग्राफ से हम लोग इसके वैल्यू कहाँ पे कोऑर्डिनेट में कहाँ पे पॉजिटिव होगा, जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से π/2, यहाँ पे क्या होता है ये ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड हमारा कहाँ से कहाँ तक होता था कोऑर्डिनेट π/2 से लेके पाई, यहाँ पे देखो cos की वैल्यू नेगेटिव आ गई। थर्ड में भी हमारा क्या आता था नेगेटिव, यहाँ पे देखो थर्ड पाई से लेके 3π/2 ये भी नेगेटिव आ गई, और 3π/2 से पाई चौथे क्वाड्रेंट में हमारी क्या हो गई cos की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो इस ग्राफ के थ्रू हम ये भी निकाल सकते हैं कहाँ पे cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी कहाँ पे होगी नेगेटिव। तो दोस्तों अभी तक हम 2 ग्राफ सीखे, साइन और कॉस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, चाहे हम IIT का दें उधर भी ये हम इनका यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमारे 12th में 11th में जहाँ भी हम टेक्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे साइन कॉस टैन के ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको बेसिक से समझना है और अच्छे से इनको घर पे रिवाइज भी करना है। इसके साथ साथ जो आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे उसके बारे में बता सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।